गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलो आज मैं ना आप लोग के लिए एक नया चैप्टर का वीडियो लेकर आ रहा हूँ और वो चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फूड। ये आपके बायोलॉजी का ना स्टार्टिंग चैप्टर है, तो इसी से शुरुआत करते हैं आज हम। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है और कितने ग्रुप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर का नाम से ही पता चलेगा कि आपके चैप्टर में दिया क्या है। तो माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म, ये वर्ड जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो दो वर्ड से बना हुआ। माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो का मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड है माइक्रो, का एक ग्रीक वर्ड है। तो ये जो माइक्रो वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड से, माइक्रोस ग्रीक वर्ड से लिया गया है माइक्रो। उसका मीनिंग होता है स्मॉल या टीनी, स्मॉल या टीनी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा। और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जिसके अंदर लाइफ है, जिसके अंदर लाइफ है, कोई भी लिविंग थिंग जिसके अंदर लाइफ है और वो ग्रो कर सकता है। क्या कर सकता है? ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और बाकी जो लाइफ को, मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, उन सब प्रोसेसेस को कंटिन्यू कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, आपने ब्रेड देखा होगा, क्या देखा होगा? ब्रेड देखा होगा। तो देखते हो ना, जब ब्रेड हल्का सा भी उसको मॉइस्चर मिल जाता है या फिर आप उसको खुले में छोड़ देते हो, तो उसे थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाता है और थोड़ा बाहर का टेम्परेचर मिल जाता है, जिसके कारण क्या है कि वो जो ब्रेड है ना, वो खराब होना शुरू हो जाता है। जब वो खराब होना शुरू हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि आपने ब्रेड में एक चीज देखा होगा कि जब ब्रेड खराब होता है ना, तो उसके सरफेस पे, ऊपर वाला जो सरफेस है, उस पर आपको क्या दिखता होगा? ग्रेइश व्हाइट कलर का कुछ पैचेस दिखेंगे, दाग दिखेंगे। क्या? ग्रेइश, थोड़े से ग्रेइश और व्हाइट कलर के होंगे। ठीक है, वही क्या होते हैं? फंगस। वो क्या होता है? फंगस होता है। कौन सा फंगस? राइजोपस फंगस होता है। ठीक है, जो उसके ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाता है और उसको स्पॉइल करना शुरू हो जाता है। और इसी राइजोपस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड भी करते हैं। जो ब्रेड को खराब करता है वही है राइजोपस। ठीक है, और इसके ऊपर देखिएगा, जब वो पैचेज आने लगे ना, तो उसके ऊपर उसके जो है ना, स्पोर्स भी बनने शुरू हो जाएंगे। क्या बनने शुरू हो जाएंगे? स्पोर्स। स्पोर्स ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे काले काले धब्बे, काले काले डॉट्स जैसे चीजें डेवलप होने लगेंगी। यही क्या है? यही स्पोर्स है। क्या है? स्पोर्स है। और आगे चल के यही स्पोर्स से क्या होगा कि नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। किसका? फंगस का नया इंडिविजुअल डेवलप होगा। ये यही स्पोर से नए फंगस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए राइजोपस जो है, वो ग्रेइश व्हाइट पैचेस जो डेवलप होते हैं उसी में होते हैं राइजोपस। ठीक है, तो ये जो टीनी और ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, जो स्पोरेंजिया है। क्या? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोर्स। जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। ठीक है, तो यही स्पोर्स जो है ना, वहाँ पे डेवलप होने लगते हैं और उसी से क्या होता है? नया फंगस भी बनता है। तो इसी स्पोर्स से क्या बनता है? आगे चल के नया फंगस बनता है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। चलिए आगे मैं बताता हूँ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके मेजर कितने ग्रुप हैं। तो इनके मेजर 4 ग्रुप्स हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से, बाकी सब किताबों में वायरस को भी ऐड कर दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से ये 4 मेजर ग्रुप है। वायरस को ऐड नहीं किया गया, वायरस को सेपरेट कर दिया गया। उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों सेपरेट किया। तो ये मेजर 4 ग्रुप कौन कौन से? पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, और तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा एल्गी। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ इसको याद रखने का। पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, और तीसरा प्रोटोजोआ, और चौथा एल्गी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब वायरस को इस ग्रुप में क्यों नहीं ऐड किया गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों नहीं रखा गया? बल्कि कि वो भी तो छोटे हैं, उन्हें भी देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। उसके बिना हम अपने नॉर्मल आई से उसको देख ही नहीं सकते। समझ में आया? तो देखिए वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटा होता है। ये सब चीजें क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। ठीक है,
और इसका जो इसके अंदर ना ये जो आपको दिख रहा है वायरस वर्ड, जो वायरस होते हैं ना वो प्रॉपर उनका सेल भी नहीं होता। तो सेल नहीं होता तो सर वो होता क्या उसके पास, तो उसके पास बस उसका इन्वेलप होता है, प्रोटीन कोट होता है और उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी उसके पास कुछ नहीं होता है। इसके वजह से ही इसको क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रखा गया। अब देखिए क्या है कि इनके पास सेल नहीं है तो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन कोट है। तो ये दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है, लिविंग का भी और नॉन लिविंग का भी। किसका, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर शो कर रहे हैं। कैसे, तो जब वो किसी और ऑर्गेनिज्म के सेल में इंटर करता है ना, तो क्या हो जाता है, वो परफॉर्म करने लगता है, अपना सारा फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। और जब तक वो एंट्री नहीं करता तब तक उसके लाइफ प्रोसेसेस नहीं चल रहे होते। जैसे रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए वो क्या करता है, दूसरे के सेल का यूज करता है। समझ में आया, वो चाहे बैक्टीरिया का सेल हो सकता है, चाहे एल्गी का हो जाए, चाहे फंगस का हो, चाहे इंसान का हो या जानवर का हो या प्लांट्स का हो, लेकिन उसका अपना सेल नहीं होता। वो दूसरे का सेल के मटेरियल्स को यूज करके, न्यूट्रिशन को यूज करके अपना क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। अपने जेनेटिक मटेरियल को उनमें इंटर करवाएगा और उन्हीं से क्या करेगा, वो वही जेनेटिक मटेरियल उसके क्या है, मल्टीप्लाई करते रहेंगे और वही जेनेटिक मटेरियल से क्या होगा, एक नया वायरस डेवलप हो जाएगा। समझ में आया। तो देखिए जब वो आउटसाइड द होस्ट होता है, होस्ट के बाहर होता ना जब वो, तो क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन पार्टिकल के जैसा होता है। क्रिस्टलाइन मतलब कि सॉलिड या फिर नॉर्मली निर्जीव के जैसा वो बिहेव करता है, ठीक है। और जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर लिविंग सेल के अंदर वो एंट्री करता है, ठीक है, तो कैसा कैरेक्टर शो करता है, लिविंग। क्यों, क्योंकि वहां पे वो जाके ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके सेल्स के अंदर जाके वो क्या करता है, एक्टिव हो जाता है और वहीं पे अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। समझ में आया। अब ये है वायरस का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, में आपको ऐसे समझाने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। ये एक वायरस है, ठीक है। तो देखो वायरस के पास ये प्रॉपर सेल नहीं है, बस इसके पास जेनेटिक मटेरियल है। जो क्या है, जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। समझ में आया। और ये देखिए बाहर से जो इसका कवरिंग है उसको हम लोग बस इनवेलप बोल दिए, और अंदर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, प्रोटीन। इसके पास प्रॉपर सेल नहीं होता है। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है।